हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में, जिसमें मैं लाया हूँ 50 क्वेश्चन जो कि हाल ही के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान जीके से भी लाया हूँ। सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक ये 50 क्वेश्चन है, जिसमें मैं बताऊँगा। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर और राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो तीसरा नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन नंबर बी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 24 तक पूछ रहा है, संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 465 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी 465 अनुच्छेद है। ऑप्शन नंबर सी 4 नंबर का 465। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो कौन सा है? तो 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। छठा नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति है 2025 में, वो कौन है? तो आपका राइट आंसर छठा नंबर का हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर बी द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा छठा नंबर का राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 मिशन किसने लॉन्च किया था? चंद्रयान 3 जो मिशन था वो किसने लॉन्च किया था? तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका इसरो ने किया था। चंद्रयान 3 का मिशन का लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा इसरो। 8वां नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? दोस्तों गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। ऑप्शन नंबर सी गंगोत्री होगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। यूएनओ का मुख्यालय कौन है? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है कि बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएनओ का मुख्यालय आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में हो जाएगा। 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा आपका मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय पक्षी मोर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर मोर हो जाएगा आपका। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? दोस्तों रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण का रचयिता हो जाएगा आपका 11 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा वाल्मीकि हो जाएगा। वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर वाल्मीकि हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? दोस्तों लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा लोहा पुरुष जो कहा जाता है हम लोगों का सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? तो अब बताएंगे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जोग जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी जोग जलप्रपात। 14 नंबर क्वेश्चन के आगे आगे बढ़ते हैं। वेदों की भाषा क्या है? जो वेद है उसकी भाषा क्या है दोस्तों? तो वेदों की जो भाषा है वो संस्कृत है। वेदों पहले ज़माने में संस्कृत ही बोली जाती थी, इसलिए वेदों की भाषा संस्कृत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? कौन सा जो ग्रह है पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहता है, शुक्र ग्रह को।
ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तीन रंगों वाला झंडा सबसे पहले किसने फहराया था? तीन रंगों वाला झंडा सबसे पहले किसने फहराया था? तो 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पिंगली बेकैया ने। पिंगली बेकैया ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा पिंगली बेकैया ने। तो 17 नंबर क्वेश्चन के आगे और आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न पाने वाली पहली महिला। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा, जो थी वो पहली महिला थी जो जिसने भारत रत्न प्राप्त किया था। ऑप्शन नंबर बी मदर टेरेसा। 18 नंबर क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। कांस्य युग की थी। कांस्य युग की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? तो 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1896 में। ऑप्शन नंबर ए 1896 में ओलंपिक खेलों का शुरुआत 1896 में हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगा आपका 20 नंबर का राइट आंसर जो भारत का गंगा नदी है। गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा आपका 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट जो था भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर सी। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का यूएनओ का स्थापना कब हुई थी? यूएनओ का मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है, लेकिन उसका स्थापना कब हुई थी? तो 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1945 में। यूएनओ का मुख्यालय 1945 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1945 में। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संसद भवन का डिजाइन किसने बनवाया था? संसद भवन का जो है उसका डिजाइन किसने बनवाया था दोस्तों? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका हर्बर्ट बेकर ने। हर्बर्ट बेकर ने। ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट बेकर ने। तो 24 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? तो 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 1950 में जो जन गण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? शून्य का खोज किसने की थी दोस्तों? तो शून्य का खोज आपका हो जाएगा 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। 26 नंबर क्वेश्चन वंदे भारत किसने लिखा था? वंदे भारत जो पुस्तक है वो वंदे भारत किसने लिखा था? पुस्तक नहीं, गीत है वंदे भारत किसने लिखा था? तो वंदे भारत 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र हो जाएगा बंकिम चंद्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बंकिम चंद्र। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 552 सदस्य हो सकते हैं। 552 सदस्य लोकसभा में। 28 नंबर किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये बहुत ही बीबीआई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगा 1885 में। ऑप्शन नंबर बी 1885 में हुई थी। 30 नंबर क्वेश्चन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 30 नंबर का विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस वो है 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। किसके शासन में
खिलजी वंश की स्थापना हुई थी? किसके साथ शासन में खिलजी वंश की स्थापना हुई थी? तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। किसके शासन में खिलजी खिलजी वंश का स्थापना हुई थी? तो और 31 नंबर का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका, 32 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन में? संविधान का जो प्रस्तावना हुआ था 42वें संशोधन में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ऑप्शन नंबर ए समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है? भारत में कितने उच्च न्यायालय है? तो भारत में जो कितने उच्च न्यायालय है? तो 25 उच्च न्यायालय है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 25 उच्च न्यायालय होगा। 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस रचना के लिए नोबेल नोबेल पुरस्कार मिला? रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका गीतांजलि के लिए उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि के लिए उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 36 नंबर कह रहा है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएगा 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी। 37 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर शब्द का सही अर्थ क्या है? कंप्यूटर शब्द का सही अर्थ क्या है? तो कंप्यूटर शब्द का सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा एक गणना करने वाली मशीन। ये कंप्यूटर शब्द का अर्थ एक गणना करने वाली मशीन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। भारत में कुल कितने राज्य है? 2025 तक भारत में कुल कितने राज्य है? तो 38 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भारत में जो है वो 28 राज्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 28 राज्य है। 39 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहला एशियाई खेल कहाँ हुए थे? सबसे पहला एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में हुआ था। सबसे पहले एशियाई खेल नई दिल्ली में हुई थी। 40 नंबर, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पशु भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ऑप्शन नंबर सी बाघ। 41 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का वास्तुकार किसने कहा था? किसे कहा था? भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? चिपको आंदोलन जो किससे जुड़ा है? तो यह चिपको 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज जो है वो राजस्थान से शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर राजस्थान से शुरू हुई थी। 44 नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 44 का ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। 45 नंबर, हरित गृह प्रभाग किससे संबंधित है? दोस्तों हरित गृह प्रभाग किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 45 का राइट आंसर हो जाएगा तापमान वृद्धि से, ग्रीन हाउस गैस तापमान वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी से।
46 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो पहली महिला प्रधानमंत्री हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन, कर्म ही पूजा है किसका प्रसिद्ध कथन है? कर्म ही पूजा है किसका प्रसिद्ध कथन है तो 47 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध कथन है कर्म ही पूजा है। 48 नंबर क्वेश्चन, रेडियो की खोज किसने की थी? रेडियो की खोज वो है, रेडियो की खोज जो है वो किसने की थी? तो 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका मार्कोनी ने। मार्कोनी ने, ऑप्शन नंबर सी मार्कोनी ने की थी। तो 49 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने जो नमक सत्याग्रह है वो कब शुरू किया था? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1930 में महात्मा गांधी ने नमक हत्या सत्याग्रह का शुरू किया था। 50 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। धान का कटोरा का भारत का किस राज्य को कहा? तो छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।